रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जिस तरीके से आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस में फ़र्स्ट 3 डेज़ जो क्लासेस थी वो सर सुहेल बासित साहब, मैम रुबीना और सर वासिक खलील साहब ने फ़र्स्ट 3 डेज़ ऑफ द वीक जो आपकी क्लासेस ली हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एंड एचओडी के आपने क्योंकि एमए इकनॉमिक्स पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने हैं शेड्यूल के मुताबिक मे भी वो ऑनलाइन पेपर हों, एमसीक्यूज़ टाइप पेपर हों या जो ट्रेडिशनल मेथड है पेपर का उस तरीके से हों। इसलिए हायर अथॉरिटीज़ ने ये फैसला किया है कि आपको कुछ सेल्फ असाइनमेंट भी दी जाएं जो मैक्रो इकनॉमिक्स आपने पार्ट 1 में हमने मैक्सिमम पढ़ा हुआ है। इसलिए आपको पहले भी मैंने आपको ये कहा था कि आप अपनी मैक्रो इकनॉमिक्स के जो हैंड्स हैं, बुक्स हैं, उनको जो लास्ट 3 डेज़ हैं मैक्रो इकनॉमिक्स सर इमरान सईद साहब, माइक्रो इकनॉमिक्स एंड जो हमारे दो हैं मैक्रो और मैक्रो, ये लास्ट 3 डेज़ चलेंगे। अब यहाँ पर पहला जो चैप्टर था उसके बारे में मैंने कुछ आपको डिफ़ाइन किया था, वो इंट्रोडक्शन था जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएबल थे जो आपने बीए बीएससी में भी पढ़े हुए थे। लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि वो आप कम से कम डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स क्या है एंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स लाइक माइक्रो इकनॉमिक्स वेरिएबल एंड मैक्रो इकनॉमिक्स वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर जो आपने ए हमीद शायद की बुक ली थी, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, कोई मसला नहीं है, आप उसको मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी नोट्स बनाए थे आपके लिए, हैंड्स जो दिए थे, आप बुक से तैयार करें क्योंकि ये आपके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव होगी। आप बुक से तैयार करके अपने नोट्स खुद बनाएं। कुछ असाइनमेंट्स भी ड्यूरिंग लेक्चर हम आपको देंगे जिसको आप व्हाट्सएप पर भी, मेरे ज़ाती नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकती हैं और इस ग्रुप के ऊपर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला चैप्टर जो था वो मैक्रो इकनॉमिक्स की डेफिनेशंस और वेरिएबल के बारे में था कि मैक्रो इकनॉमिक्स को डिफ़ाइन कीजिए एंड आल्सो डिस्कस इट्स स्कोप एंड एडवांटेज, व्हाई वी स्टडी मैक्रो इकनॉमिक्स। ठीक है जी। कुछ वेरिएबल के बारे में था कि वेरिएबल्स क्या हैं, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल क्या है, एंडोजिनस वेरिएबल क्या है एंड एक्सोजिनस वेरिएबल क्या है, इकनॉमिक मॉडल्स क्या होती हैं एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इकनॉमिक्स मॉडल्स कौन कौन से हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े आसान से मॉडल्स होंगे या थोड़े से वेरिएबल्स हैं जो आप यकीनन डिस्कस कर सकेंगे। आज साथ साथ लेक्चर के दौरान मैं कुछ आपको टॉपिक भी दूंगा, आप कोशिश करें इनको आपने असाइनमेंट के तौर पर तैयार करके जितनी जल्दी हो सके फिर आपने हमें सबमिट करवाना है। अच्छा जी, चाहे हार्ड कापी दे सकते हैं, चाहे इधर व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर दे दें, तो उस सूरत में अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज हम अपना आगाज़ करते हैं नेशनल इनकम से कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम। जिस तरीके से आपने पढ़ा हुआ था कि द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम बी इंट्रोड्यूस बाय द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट रस्टो पीगो मार्शल एंड केनेजियन व्हेन they presented the Cambridge approach quantity theory of money. Then 1936 when John Maynard Keynes write a book like General Theory of Income and Employment and got due importance. With such beginning of the national income and its light concepts were presented from time to time by the economists. So definition of national income, different type of definitions has been presented. First, Professor Marshall in his book Principle of Economics defined national income as sum of all the physical goods produced and services provided by the utilizing of the natural resources of the country with the help of labor and capital. अच्छा जी, शुरू में मैंने आपको ये कहा था कि नेशनल इनकम की मार्शल ने, पीगो ने, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने तारीफ़ की है। सिंपल आपने ये कहना है जी कि कौमी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो किसी मुल्क के रहने वाले अफराद इशा और खिदमात की मदद से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर और कैपिटल लगा के एक साल के अरसे में जो कुछ पैदा करते हैं उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। अब कौमी आमदनी की ये तो एक फ़िज़िकल तारीफ़ होगी, डेफिनेशन होगी, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के शकूक व शुबात अवाम आए क्योंकि स्टेटिकल डेटा हासिल करना बहुत मुश्किल था। बाज़ कुछ
आइटम ऐसे थे वो बार बार काउंट हो जाते थे, जिस तरीके से नेशनल इनकम का सही तरीके से हमें कंसेप्ट नज़र नहीं आया। तो ये आपने पूरी डेफिनेशन पढ़नी है बुक्स के मुताबिक। फिर जॉन मेनार्ड केन हैज़ नीडेड 3 मेथड्स टू अप्रोचेस ऑफ द नेशनल इनकम। लाइक वन अप्रोच क्या है, द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर्स विच मेड ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स नाउन एज नेशनल इनकम। ठीक है जी, इसको वो कहता है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ द नेशनल इनकम। दूसरा क्या है, द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरेटेड आर इंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आल्सो नाउन एज द नेशनल इनकम। दिस मेथड इज आल्सो डिफाइंड ऑफ द नेशनल इनकम एज अ फैक्टर प्राइस मेथड। इसके अलावा जो था कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ऑल द प्रोडक्शंस फ्रॉम द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन द कंट्री विल गेट नेशनल इनकम। इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीगेट आउटपुट मेथड। अब केनेजियन के मुताबिक जो पोस्ट केनेजियन इकोनॉमिक्स थे वो नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करते थे कि नेशनल इनकम डिफाइन 3 फॉलोज विच फॉलोज द सेम द फॉलोज द इनकम आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोस्ट केनेजियन इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन आउटपुट्स, income and expenditures. After the definition of national income, we presented the different concept of the national income like gross national product. So gross national product के बारे में मैंने आपको बहुत बड़ी तफसील के साथ बयान किया था। सिंपली यहाँ पर मैं आपको ये थ्योरी आप पढ़ें और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है कि GNP इज इक्वल टू P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 प्लस P3 इंटू Q3 प्लस P4 इंटू Q4 एंड सो ऑन Pn इंटू Qn। P से मुराद प्राइसेस, Q1 से मुराद पहली क्वांटिटी, P2 से मुराद दूसरी क्वांटिटी है, GNP से मुराद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर इसको मुख्तलिफ़ तरीके से उसने डिफ़ाइन किया है। अज़ीज़ तलबा, आप जब तक इसकी रीडिंग नहीं करेंगे, अपने पुराने हैंड्स या नोट्स तैयार सामने नहीं रखेंगे, तो तब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बुक को सामने रखें और साथ साथ ये स्टडी करते जाएं ताकि आपकी ये पोर्शन रिवाइज होता जाए। अब जिस वक्त हम नेशनल इनकम को प्रेजेंट करते हैं और इसको डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने पहले भी डिस्कस की थी और अब फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि द सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, यानी सेल और परचेज जो ओल्ड सेकेंड हैंड चीज़ होती है उसकी नेशनल इनकम में काउंटिंग नहीं होती। द गवर्नमेंट ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स क्या है, स्कॉलरशिप, ज़कात वगैरह, जिस तरह कोविड में मुख्तलिफ़ लोगों की जो इंसाफ के तहत कार्ड के तहत उनकी खिदमत की जा रही है वगैरह वगैरह, ये सारी आपकी ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स है। द प्राइवेट ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, प्राइवेट ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स क्या है, किसी को गिफ्ट दे देना, जिस तरह किसी की बच्ची की शादी होती है उसको जहेज़ वगैरह दे देती है, ये आपकी ट्रांसफ़र प्राइवेट ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स होती है। द सेल ऑफ यूज गुड, यानी वो अशिया जो हम सेकेंड हैंड लाइक मोटर व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स हैं, उसको हम जो सेल होगी उसकी यूज़ ऑफ जो ओल्ड गुड्स होंगी उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। अजीज़ तलबा, अगला जो टॉपिक इसके साथ है मेजरमेंट ऑफ GNP बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़े हुए हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ आपने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। फिर उसके साथ आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, फिर आपके ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, और इसके अलावा आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था, और आखिर में आपने ये जो इक्वेशन पढ़ी थी GNP इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अ कम्बिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। X स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड M स्टैंड फॉर आपकी क्या हो जाएगी, इम्पोर्ट हो जाएगी। सो मेजरमेंट ऑफ GNP विद इनकम अप्रोच क्या है कि मेजरमेंट ऑफ GNP को इनकम अप्रोच के ज़रिए किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले है वेजेस। वेजेस क्या है, इन कनेक्शन व्हेन विद द वेजेस द स्टैटिक वेजेस अगेंस्ट फिजिकल एंड मेंटल सर्विसेज, यानी वो लोग जो फिज़िकल काम करते हैं उनको जो मजदूरी दी जाती है वो वेजेस, या वो लोग जो मेंटली अप्रोच के साथ काम करते हैं उनको जो तनख्वाह वगैरह दी जाती है वो वेजेस इसमें इंक्लूड होंगे। इंटरेस्ट
Here we include all the interest which has been earned by the people and firms etc. during a year, in addition to the domestic interest and interest earned against the foreign securities will also be included. ठीक हो गया जी। रेंट व्हाट्सोएवर, रेंट क्या है? लगान। अब लगान क्या है जी? यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर अपनी प्रोडक्ट जिस वक्त वो प्रोडक्शन करते हैं तो जो कुछ वो देते हैं वो रेंट भी आ जाता है। लेकिन व्हाट्सोएवर इफ द is earned the people against the use of their real asset like farms, houses and shop etc. during a year will be some. So the rents of the self-owned houses and shops will also be entered. अब इसके साथ आ जाते हैं आपके प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? ज़ाहिर बात है जो लोग काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्हें साल में प्रॉफिट हासिल होगा, उसको जमा कर दिया जाए तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट होते हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं जी कि जिस वक्त हम इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स क्या है, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या है, इसको भी हमने इंक्लूड करना है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या आ जाती है? जिस वक्त हम जीएनपी हासिल करते हैं और उसमें डिप्रिसिएशन यानी शिकस्त व रीख्त के अनासर को निकाल दिया जाए, सो वी कैन गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी होगा। अजीज़ तलबा, इसको आपने रीडिंग करना है और साथ साथ डिफ़ाइन करना जाना है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या चीज़ इंक्लूड कर दिया जाए तो वो आपकी खालिस कौमी आमदनी बन जाती है। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी इसमें अगर एक्सपोर्ट जो हो जाती है आपकी किस तरीके से हासिल होती है, एक है नेट इन्वेस्टमेंट, एक है आपकी जो एक्सएन की शक्ल में हासिल होती है, यानी एक्सएन मींस आपकी नेट एक्सपोर्ट जो इसमें शामिल हो जाती है, इसको भी इंक्लूड आपने करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो हम कहते हैं जी कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इसको आप सिंपली समराइज़ कर दें कि नेशनल इनकम इज़ द समेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन अ कंट्री इन अ ईयर, बट एनएनपी डज नॉट शो what actually has been earned by the consumptions during a year. So national income, a combination of NNP minus indirect tax plus subsidies. पर्सनल इनकम क्या है? अब पर्सनल इनकम में अगर सिंपल आप फार्मूले की तरफ जाएं तो उसमें नेशनल इनकम प्लस आर मींस क्या है? आपकी ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट है, माइनस पीटी पर्सनल टैक्स ऑन प्रॉफिट है, प्लस जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो इसमें आ जाएंगे। तो अगर इस इक्वेशन को डिफाइन कर दें तो सो वी कैन गेट द पर्सनल इनकम आपकी बन जाएगी। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है? वाई डी जिसको कहते हैं, वाई डी इज़ इक्वल टू डी पी आई है। ठीक है जी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज़ इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस टी पी है इज़ इक्वल टू सी प्लस एस है। टी पी पर्सनल टैक्सेस है, वाई डी डिस्पोजेबल इनकम है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी डी पी, if we subtract the income earned through foreign services and we get the GDP, it is as GDP is equal to GNP minus foreign investment. तो अज़ीज़ तलबा, ये आपके सामने कुछ नेशनल इनकम के बारे में मैंने डिस्कस किया है, जो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाज़ औक़ात इक्का दुक्का इसके ऊपर पूछा गया था, लेकिन आपको कम से कम फेमिलियर होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या है और इसमें मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल जीएनपी, डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या चीज़, वो किस तरीके से हासिल होते हैं, इनके फार्मूले भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम यानी 2 सेक्टर इकानमी क्या है, 3 सेक्टर इकानमी क्या है और 4 सेक्टर इकानमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करेंगे, ताकि ये आपके टॉपिक आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज होते जाए। अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी मैक्रो इकनॉमिक्स की बुक्स को निकालेंगे और साथ हैंड्स या नोट्स तैयार करेंगे, ताकि हम ये भी रिवाइज़ करते जाएं और इंशाल्लाह जैसे ही कोई मैक्सिमम रिवीजन हमारी होगी तो साथ बुक 2 को भी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो टास्क आपके सामने आने वाला है वो है एमए इकनॉमिक्स पार्ट 1 के एग्ज़ाम। सो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सर सुहेल बासित साहब और बाकी जो प्रिंसिपल हैं सर माजिद वहीद भट्टी साहब
उन्होंने यही कहा है कि आपको जितना हो सका है सेल्फ़ असाइनमेंट दी जाएं, आप अपने नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करें, और ताकि हर पेपर्स की आपकी रिवीजन हो सके। और इसके बारे में कोई आपको कन्फ्यूजन है या आपको कोई क्यूरीज है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, और आप अपनी तजावीज़ भी पेश कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्टडी में, रिवीजन में मदद मिलेगी और आप इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक